हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान 11 दिनों से दिल्ली की सीमाओं को जाम करके बैठे हैं। अभी तक इस डेडलॉक को खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सरकार से किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें से एक एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लिखित आश्वासन या कानून बनाने की भी है। क्या सरकार यह कानून बनाएगी और अगर नहीं बनाएगी तो सरकार की क्या मजबूरियां हैं, आज इनकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 8 तारीख यानी मंगलवार को होने वाले भारत बंद की बात कर लेते हैं। इस भारत बंद को 11 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। इस भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, एसपी, सीपीएम, सीपीआई, टीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और अकाली दल ने समर्थन दिया है। सोनिया गांधी, शरद यादव, सीताराम येचुरी से लेकर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत 11 दलों के नेताओं की ओर से बयान जारी कर समर्थन का ऐलान किया गया। और इन सब के बीच भारत बंद पर किसानों ने अपनी स्थिति आज साफ कर दी। किसानों के मुताबिक 8 दिसंबर को भारत बंद सुबह से लेकर शाम तक रहेगा। शाम 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, लेकिन इस दौरान एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा, शादी विवाह के वाहन भी नहीं रोके जाएंगे। ये सारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। बंद का जो प्रोग्राम है सारे भारत में बंद शांतिपूर्ण होगा और किसी भी व्यक्ति को इसमें बाधा डालने की हम इजाजत नहीं देंगे। आंदोलन को तेज करना हमारा आंदोलन ऐसे आ जाती है बात, आंदोलन को तेज करना हमारा कोई शौक नहीं है। आंदोलन तेज करना हमारा मजबूरी बन गया है। सभी वर्ग के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि आओ 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं हैं। और अब हम आपको उस एमएसपी के बारे में बताते हैं जिसे लेकर यह सारा पेच फंसा हुआ है। एमएसपी यानी वो दाम जिस पर सरकार किसानों का अनाज खरीदती है। आजाद भारत में एमएसपी 1965 से चला रहा है, यानी पिछले 55 सालों से एमएसपी से कोई छेड़खानी नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं, इसीलिए वो सरकार से लिखित आश्वासन या एमएसपी पर कानून लाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। इतनी दूर से आए हैं, बच्चे सब छोड़ के आए हैं, जहां हमको ठंडी में बैठे हैं। हम कोई शौक के लिए नहीं आए। इनको रद्द कर दे, उसमें क्या परिचिति है उनको। तो जिम्मेदार आंदोलन अपना चालू रखेंगे जी, जारी रखेंगे तो ये हक अपना लेके जाएंगे। हम दम रख के लड़ने के लिए आए हैं। सरकार बैकफुट पे जाएगी। जो संगठन यहाँ आंदोलन कर रहे हैं वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे। जो किसानों का आंदोलन है वो तैयार पर तैयार है, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1.5 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे मोदी सरकार 2024 तक चलाकर देखना चाहे तो वो ही देख सकती है। पूरा विश्व देख रहा है हमारे देश के किसानों को सुबह से रात तक सर्दी में सड़क पर बैठे हुए, वो भी देश की राजधानी के दरवाजे पर। जिंदाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 निकम्मी सरकार, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। अपनी मांगों को लेकर पिछले 11 दिनों से अन्नदाता कड़ाके की ठंड में दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सरकार से लगातार वार्ताओं के असफल दौर चल रहे हैं, बात बन नहीं पा रही। किसानों का एक प्रमुख मुद्दा है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी। किसानों का कहना है कि नए कानून से एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है कि एमएसपी रहेगा, यह खत्म नहीं होगा। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे।
लेकिन किसान सरकार के इस आश्वासन को मान नहीं रहे, बल्कि सरकार से लिखित में आश्वासन मांग रहे हैं। सवाल यह है कि एमएसपी को लेकर किसान इतने डरे हुए क्यों हैं? एमएसपी पर सरकार कोई लिखित आश्वासन क्यों नहीं दे रही? क्या सरकार के लिखित आश्वासन देने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले आपको एमएसपी की ABCD समझनी होगी। एमएसपी को कुछ सवालों के माध्यम से समझिए। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी का शाब्दिक अर्थ हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। शाब्दिक अर्थ के अलावा एमएसपी को कैसे समझा जाए? एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। कौन कौन सी फसलों के लिए एमएसपी तय होता है? रबी और खरीफ की कुछ फसलों के लिए एमएसपी तय होता है। अभी कुल कितनी फसलों का एमएसपी सरकार तय करती है? सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। इनमें कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? इनमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलों को शामिल किया गया है। एमएसपी में शामिल फसलें हैं कौन सी? धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट जैसी फसलों का एमएसपी तय होता है। एमएसपी पहले से तय होता है या हर साल? एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। क्या एक बार एमएसपी तय होने से सरकार उसी रेट पर खरीदती है? जी हाँ, बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों न हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। एमएसपी से किसान को क्या फायदा होता है? अगर बाजार में फसल का दाम गिरता है, तब भी एक तय कीमत मिलने की तसल्ली होती है। एमएसपी पर खरीदे गए अनाज का सरकार क्या करती है? एमएसपी पर खरीदकर सरकार अनाजों का बफर स्टॉक बनाती है। इस अनाज का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के लिए होता है। क्या PDS के अलावा भी इस अनाज का इस्तेमाल होता है? जी हाँ, अगर बाजार में किसी अनाज में तेजी आती है तो सरकार अपने बफर स्टॉक में से अनाज खुले बाजार में निकालकर कीमतें काबू करती है। क्या सारे किसान एमएसपी पर फसलें बेच पाते हैं? नहीं, छोटे किसान अपनी फसल को एमएसपी पर नहीं बेच पाते। बिचौलिए किसान से फसल खरीदकर एमएसपी का फायदा उठाते हैं। अभी एमएसपी पर किसानों को किस बात का डर सता रहा है? किसानों का डर है कि धीरे धीरे एमएसपी खरीद बंद हो जाएगी, क्योंकि कई कमेटियों ने सरकारी खरीद घटाने की सिफारिशें की हैं। एमएसपी पर खरीद नहीं होगी तो किसान क्यों डर रहा है? किसान का डर है कि खरीद के लिए निजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ेगी और निजी कंपनियां मनमानी कीमत पर फसल खरीदेंगी, जिससे कीमतें कम मिलेंगी। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि एमएसपी पर कानूनों का कोई असर नहीं पड़ेगा। एमएसपी पर सरकार कोई बदलाव नहीं करने वाली है। तो प्रदर्शनकारी किसान अब सरकार से क्या चाहते हैं? प्रदर्शनकारी किसान सरकार से लिखित में आश्वासन चाहते हैं। तो सरकार को एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने में क्या समस्या है? सरकार अगर सब कुछ एमएसपी पर खरीदे, ये उसके लिए आर्थिक तौर पर संभव नहीं। इससे सरकारी खजाने पर बहुत बोझ पड़ेगा। तीनों लेजिस्लेशंस पास होने के बाद, एक्ट बनने के बाद भी हमने देखा कि रबी फसल की खरीदारी एक रिकॉर्ड स्तर पे एमएसपी के तहत सरकार ने की है। तो इससे पहले भी कोई रिटन फॉर्म में नहीं था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू 1965-66 से चल रहा है एमएसपी, अब तक चला और आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो गवर्नमेंट के पार्ट पे कंसिडरेशन है कि ऐसी क्या वजह है, लेकिन किसानों को इसमें अप्रहेंशन है और इसलिए कल की जो वार्ता हुई थी उसमें इसको लिस्ट डाउन किया गया था वन ऑफ द इश्यूज। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लिख के अगर बहुत इसी पे बात रिजॉल्व होती है तो लिख के देने में कोई हर्ज नहीं है। एमएसपी सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जो एमएसपी जो सरकार अनाउंस करती है उस पे एमएसपी पे खरीदना भी पड़ता है। सिर्फ एमएसपी अनाउंस करने से कुछ नहीं होने वाला है, फार्मर्स को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए किसान चाहते हैं कि कम से कम जो चीज़ों पे एमएसपी अनाउंस होती है उस पर जो अगर प्राइवेट मार्केट में भी जो खरीदा जाए उसकी कीमत जो है वो एमएसपी से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ये निश्चित नहीं कर सकती है, इसलिए सरकार को ये परेशानी है ये देने में। किसान अड़े हुए हैं कि सरकार एमएसपी पर कानून बना कर दे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि एमएसपी पर कानून बनाने का मतलब है राजस्व पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ। आर्थिक जानकारों का मानना है कि अगर सरकार किसानों की सारी फसल को एमएसपी पर खरीदना शुरू कर दे तो इसके लिए उसे 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में देश की सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे तमाम खर्चों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। एमएसपी पर कानून बन जाए, जो किसान अपना धान बेच के 800 रुपये क्विंटल में आया और उसका वो 800 रुपये का भी भुगतान नहीं है, ये वही किसान है, तो सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी। एमएसपी पर खरीद वाला कानून अगर बना तो हमेशा
सस्ता आयात बढ़ने की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि अगर कृषि उत्पाद विदेशों में भारत से ज्यादा सस्ते हुए तो निजी कारोबारी किसानों से फसलें खरीदने की बजाय विदेशों से आयात करेंगे। ऐसे में किसानों की सारी फसलों को सरकार को खरीदना होगा। एमएसपी पर फसल की खरीद से पूरे देश के किसानों को फायदा होता हो, ऐसा भी नहीं है। शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सिर्फ 6% किसान को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, यानी 94% किसान फसल बेचने के लिए मार्केट पर निर्भर हैं। इस समय यूपी में एमएसपी पर 7% और राजस्थान में 4% ही खरीद होती है। इसीलिए किसान एमएसपी को लेकर सरकार से लिखित में आश्वासन चाहते हैं और इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।